प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में मेरी आप सभी का वेलकम करती हूँ। हालेलुया। और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर वचन के साथ उत्साहित करूँगी जो कि परमेश्वर ने हमें इस वचन से उत्साहित किया ताकि मैं अपने भाई बहनों को और हर एक जन को इस वचन के द्वारा उत्साहित कर सकूँ। हालेलुया। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हम बताना चाहेंगे कि आज के वचन से परमेश्वर हमें बता रहा है कि क्रोध, गुस्सा जो हम सब से हो जाता है और नॉर्मल चीज़ है कि गुस्सा हर एक जन को आता है। लेकिन परमेश्वर आज क्रोध के बारे में क्या कहने वाला है कि वो क्रोध, ईर्ष्या, जलन, घमंड ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। और उन भाई बहनों को तो विशेष कर नहीं जो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। और हाँ, होता है कि कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात के लिए भी हमें बताता है कि पल भर का गुस्सा हो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं कहते कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए। तो इस तरीके से परमेश्वर ने इस वचन से हमें बताने की ये कोशिश कर रहा है कि आज के वचन से आपको हम बताएंगे कि परमेश्वर में बता रहा है कि क्रोध करना अच्छा नहीं होता और बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, गुस्से में बहुत उल्टा सीधा कह जाते हैं, बोल देते हैं, गलत काम कर जाते हैं, तो क्या होता है, शैतान का जो प्लान होता है वो सक्सेस होता है और परमेश्वर का जो वचन कहता है उससे हम फिर जाते हैं। तो आज के वचन से हम पढ़ेंगे कि सच में परमेश्वर हमें आज के वचन से उत्साहित करने वाला है कि आज का वचन हमें बताएगा कि हमें क्रोध नहीं करना है और परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे और परमेश्वर हमें बताएगा कि सच में हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलकर ही वो आनंद, वो छुटकारा, वो सामर्थ्य मिल सकती है जो दुनिया में कहीं भी किसी के पास नहीं है। हालेलुया। वो शांति कहीं भी नहीं जो परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सपोपदेशक की किताब, उसका 7वां अध्याय 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर से वचन के लिए मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का सुंदर सा वचन कह रहा है कि अपने मन में उतावली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में उतावलापन लेकर के आती हैं। अभी हम कहीं जाने की प्लानिंग होती है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, नहीं हमें जाना है, जाना है, जाना है। और या कोई काम करना है या कुछ भी, या हमें भूख ही लगती है, हमारा मनपसंद खाना ही होता है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, उतावलापन होता है कि नहीं मुझे खाना है जल्दी से। और लेकिन उतावलापन क्या होता है, परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि उतावली से क्रोधित ना हो। उतावलापन जो एक्साइटमेंट कभी कभी हमारे लिए गलत भी हो जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट में आकर के कुछ चीज़ें हम ऐसे कर जाते हैं जो शायद ही वो गलत हो जाती हैं। तो परमेश्वर आज के वचन से हमें बता रहा है कि उतावलीपन से जो क्रोध आता है, फिर हमें क्या होगा, जब हमारे अंदर जब उतावलापन होगा वो काम बिगड़ जाते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम अपने घर में अपने मम्मी पापा पर या अपने बहन भाइयों पर या हम किसी पर गुस्सा निकाल देते हैं या कुछ उठाकर फेंक देते हैं। इस तरीके की ये बातें क्या हैं, ये बातें परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाती और ये सारे काम मूर्खों के होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी खुद बता रही हूँ कि हर एक जन को गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, हर एक जन को आता है, लेकिन परमेश्वर से हमें इस बात के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर वो अपनी असीम शांति हमें दे और हमारे अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, नष्ट करना है। अगर हम किसी चीज़ के लिए, किसी भी बात से हम बहुत परेशान हैं कि मेरी ये आदत छूटती ही नहीं है, मैं क्या करूँ और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें क्यों है, मैं कितनी प्रार्थना कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, दिन रात परमेश्वर के साथ हूँ, वचन में हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं छूट रही हैं, मैं क्या करूँ। तो आप क्या करें, क्या ना करें, मैं बताऊंगी कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप कहें कि सच में परमेश्वर तू शांति का राजा है, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है। उसकी जो शांति है वो हमारे जीवन में बहुत आयत की मिल सकती है यदि आप अपना समय परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाए और आप किस तरीके से अपने आप को अंगीकार करते हैं परमेश्वर के आगे। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, हमें उतावलापन नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, हमें हर एक चीज़ के लिए पेशेंस रखना है, हमें हियाव रखना है, क्योंकि परमेश्वर वचन से बता रहा है कि जो लोग
उतावलापन करते बहुत काम बिगड़ जाते हैं। बहुत जल्दबाजी हमें हर एक कामों के लिए नहीं करनी। हो सकता है आप कुछ माँग रहे हो सकता है आपकी हर एक दिन में कुछ ना कुछ डिमांड, कुछ ना कुछ टॉपिक आप परमेश्वर के सम्मुख रख दें कि परमेश्वर मैं ये कर पाऊँ, मैं ये अधिकारी बन जाऊँ, या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, या कुछ भी आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है। लेकिन परमेश्वर आज ये कह रहा है कि वो चीज़ अगर पूरी होती भी या नहीं होती तो तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हें उतावलापन नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें आप माँग रहे हैं या जो आपकी इच्छाएँ हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो समय के अनुसार पूरी होती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है? समय का परमेश्वर है। हालेलुया। हम समय के पहले अगर किसी चीज़ को उतावलेपन के चक्कर में माँगते हैं, तो वो चीज़ें फिर व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर की फिर उसमें आशीष नहीं होती। परमेश्वर कहता है कि तुम ज़बरदस्ती से तो तुमने माँग लिया, फिर उसमें कोई आशीष नहीं होती, फिर उनमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आना वो शुरू हो ज़्यादा दिन जाती हैं। चलता नहीं है। फिर वो ज़्यादा दिन आपके लिए होने वाली नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध ज़्यादा मत कीजिए। गुस्सा अगर किसी बात पर आता है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने आप को सँभालें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा बाप आप हमें हियाव दें, आप हमें शांति दें और हमारे अंदर से ये चीज़ें नष्ट हो जाएँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मन को आनंदित करें, आप परमेश्वर से आनंद को माँगे। हर एक समय को आप परमेश्वर के हाथों में दें। सुबह उठे आप प्रार्थना करते हैं, दोपहर में प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर को हर एक समय में आप अपने मन इनवाइट की करें हिफाज़त करनी और है। अपने मन का कंट्रोल के लिए प्रार्थना करें, अपने क्रोध के लिए प्रार्थना ओके। करें, हर एक चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे मन की गुप्त बातों को भी जानता है, जो हम सोच लेते लेकिन किसी से नहीं कहते, जहाँ तक हम परमेश्वर से भी प्रार्थना में नहीं कहते। फिर भी परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा 2-3 दिन पहले, तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे मन की गुप्त बातों को भी जान लेता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी मम्मी या हमारे पापा या फिर हमारी सिस्टर जान लेती हैं कि तेरा ये खाने का मन है या कहीं कुछ जाने का मन है, कुछ लेने का मन है। तो हम कहते हैं, अरे मम्मी आपने ये कैसे जान लिया? तो ऐसे ही परमेश्वर भी जानता है। कुछ चीज़ें जो हम नहीं परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, वो भी परमेश्वर जानता है। क्योंकि अरे भाई, हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर ने जानता है, लेकिन वो चाहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो हाँ, परमेश्वर और तुम चाहता अपनी है, परमेश्वर हमारी प्रेयर्स को देखना चाहता है। यस। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर इतनी वो सामर्थ्य देकर के हमें तैयार किया है कि हम उस सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करें। क्योंकि जो हम प्रार्थना के द्वारा पा सकते हैं, वो किसी और वजह से नहीं पा वो सकते। चाहता है कि हमारे बेटे-बेटी हमसे जो माँगना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो कहेंगे भी या नहीं। हाँ, तो क्योंकि जानता तो वो सब कुछ है, सब कुछ जानता लेकिन है। वो जानना चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे कहेगा या नहीं कहेगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि तुम माँगो तो सही, यस, हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम माँगो तो सही, तो मैं आकाश के झरोखों को खोल कर भी तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की यस। वर्षा करूँगा। बस ये है कि हम माँगते नहीं, हम कहते नहीं, और परमेश्वर के आगे हमें जाना है। यदि क्रोध है, गुस्सा है किसी बात को लेकर के, आप उन बातों को परमेश्वर के सामने डिलीट करने के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को शांत कर, मेरे मन को शांत कर। यदि आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा आपके सिस्टर ब्रदर में क्रोध है, आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में क्रोध है, क्रोध सब कुछ बर्बाद कर देता है। गुस्सा बहुत बुरा होता है, और गुस्सा कहाँ से आता है? परमेश्वर से नहीं, बल्कि शैतान से गुस्सा आता है। शैतान हमें क्रोधित करता है, हमें बने हुए गुस्सा काम दिलाता बिगड़ है। जाते गुस्से हैं। में आकर के, क्रोध में आकर के इंसान का मर्डर भी कर देता है, बहुत बुरे-बुरे काम, बहुत बुरे-बुरे पाप कर देता है। इसलिए क्रोध के लिए स्पेशली परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है कि हमें क्रोध नहीं करना है, और क्रोध मूर्खों के हृदय में ही आता है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और क्रोध को, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव को हमारे अंदर से नष्ट करे। और जिनसे हम प्रेम नहीं करते, जिनके लिए हमारे मन में जलन रहती है, गुस्सा आती है, उनको आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो, और परमेश्वर यस। से इस बात के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं, हानि की योजनाएं बनाते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करने वाली बनूं और उनसे भी प्रेम करने वाली बनूं। यस, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सुंदर से वचन से बड़ा उत्साहित करे, बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो आइए आज हम दोनों सिस्टर मिलकर के परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ा छुटकारा देगा यीशु यस, मसीह के नाम हालेलुया। में। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, तू आदर सम्मान और धन्यवाद के योग्य है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, तू राजाओं का राजा है, महान परमेश्वर है मेरे प्रभु। तेरा जैसा न कोई था, न है, न कभी होगा प्यारे पिता। प्रभु तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज के वचन से परमेश्वर तूने हम सबको परमेश्वर ये सिखाया, ये परमेश्वर वचन का ज्ञान दिया प्रभु, कि प्रभु क्रोध परमेश्वर हमारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि क्रोध हमें बर्बाद कर सकता है परमेश्वर, और क्रोध करने वाले मनुष्य परमेश्वर मूर्ख कहलाते हैं प्रभु। आज यदि ऐसा कोई भाई बहन है जिनको बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध आता है प्रभु, उतावलापन रहता है हर बात के लिए प्रभु जी, और उनसे इस बात के लिए उतावलेपन की वजह से प्रभु काम बिगड़ जाते हैं मेरे प्रभु, क्रोध आता है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे भाई बहन को तो हियाव दे, तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीषें दे मेरे प्रभु, उनके मन को शांत कर, उनके हृदय को दृढ़ कर मेरे प्रभु, ताकि वो तेरे सम्मुख परमेश्वर बड़े ही आपके साथ आने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता आप अनुग्रह करें, आप दया करें पिता। आज का वचन जो परमेश्वर तूने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखा मेरे प्रभु, वो वचन का बीज परमेश्वर के जीवन में, इनकी आत्माओं में फलवंत होने पाए, यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। जो वचन परमेश्वर आप हमें देते प्रभु, वो परमेश्वर तेरी ओर से है मेरे प्रभु, और तेरे बेटे और बेटियां परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा विश्वास है कि जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, उनको परमेश्वर तूने छुआ, तूने टच किया, उनके जीवन के हर एक अंधकार को, अविश्वास को मिटा दिया, यीशु मसीह के नाम में। जितने प्रभु बीमार है, रोगों में है, तकलीफ में है, घाव है परमेश्वर, हड्डियां टूट गई, एक्सीडेंट हो गया प्रभु, कोई पीड़ा में, कोई परमेश्वर कोई भी दर्द में मेरे प्रभु, तो तेरा पवित्र वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि निश्चय मैंने तेरे सारे रोगों को सह लिया और सारे दुखों को उठा लिया है। हालेलुया प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों को छुटकारा दे, आशीष दे परमेश्वर, आप उनको भला और चंगा करें मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने स्तुति लिया, आपने अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थनाओं को सुना, इनके मनों को जांचा, इनके क्रोध को नष्ट किया प्रभु, इनको परमेश्वर शांत स्वभाव का कर दिया पिता, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक समय में अपने बेटे और बेटियों की हिफाजत कर, इनकी अगुवाई कर पिता, आप इनको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दें, यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन आमीन और आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस सुंदर सी प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों ने सुना है, वे आशीष पाएंगे, और परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बातचीत करता है। वचन ज़रूर सुने, परमेश्वर को समय ज़रूर दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मेरे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लोगों के तक शेयर करें, ताकि यदि आप वचन को सुनते हैं तो आपके द्वारा कई लोग, कई आत्माएं बचाई जाएं। तो आप शेयर करें, आप चैनल को शेयर करें अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपका हो आप शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक कोने कोने में फैलने पाए, यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।